गुड इवनिंग गाइज। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच में हूं और पिछले वीडियो मैंने जो है नंबर के बारे में बताया था, कार्डिनल नंबर और आर्डिनल नंबर। वो एक शॉर्ट वीडियो थी। आज मैं जो है इसको डिटेल बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग जो है बहुत सारे सस्पिशन में रहा करते हैं कार्डिनल और आर्डिनल नंबर को लिखने के लिए, क्योंकि किसी बच्चे से अगर पूछा जाए इन विच क्लास डू यू रीड, तो लड़का जो हो डाउट में फीलिंग हो जाता है कि मैं क्या कहूँ, 5th कहूँ या 5 कहूँ। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझको बूस्टअप मिलेगा और मैं जो है आगे और हौसला बुलंद करके जो है पढ़ाऊँगा। ओके, तो मैं आप शुरू करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम बात करेंगे नंबर की। किसकी बात करेंगे? नंबर, NUMBER। नंबर मीन्स होता है संख्या। आपको मैंने पहले बताया था जो नंबर है, नंबर जो है लैटिन लैंग्वेज के जो है न्यूमरो वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है सेंस जो है संख्या होता है। संख्या को इसीलिए इनको जो शॉर्ट फॉर्म में हम NO लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो है यह जो न्यूमरा शब्द है NUMBERO, न्यूमरो, तो N जो है N को जो है N से लिया गया, स्टार्टिंग है, और यहाँ आप देखेंगे लास्ट हमारा जो लेटर है वह है O, इसीलिए इसको जो है नंबर को हम NO ही लिखते हैं। तो यह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि नंबर को जो है हम 2 भागों में बांटे हैं। एक को कहते हैं हम कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, और दूसरे कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। इसको हम कहते हैं गुणात्मक, गुणात्मक संख्या कहते हैं, और इसको कहते हैं हम क्रमागत, क्रमागत संख्या कहते हैं। आप जो है यह आपको डाउट फीलिंग होता है कि कौन कार्डिनल और ऑर्डिनल है, तो मैं एक हिंट दे दे रहा हूं। आर्डर से आप समझिएगा, आर्डर से ऑर्डिनल। ऑर्डर मैंने होता है क्रम से। क्रम से मतलब क्या होता है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह से करके, और 1 2 3 4 5 क्या है यह आपका जो है कार्डिनल नंबर है। यानी इसको कार्डिनल को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इनको, जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में आप देखेंगे 1st, 2nd, 3rd। तो इस तरह से यह कार्डिनल और यह ऑर्डिनल, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम इसको पूरी तरह से जो है डिटेल बताने जा रहे हैं कि जो है कार्डिनल और ऑर्डिनल, और इसके जो है ऑर्डिनल के जो है शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं, और शॉर्ट फॉर्म जो है अधिकतर लोग जो है नहीं जानते। अगर जानते हैं तो उनको यह प्रॉब्लम होता है कि जो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो अगर हमको फर्स्ट लिखना है तो ST हम कहाँ लिखें, ऊपर लिखें कि नीचे लिखें, TH हम ऊपर लिखें कि नीचे लिखें, यह सस्पिशन हो जाता है। तो मैं पूरे सस्पिशन को क्लियर करने जा रहा हूं। आप जान ही रहे हैं यह ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल को जो है आप समझ लीजिए, यह जो है क्या करता है, शो, क्या करता है, शो मैंने दिखाता है। क्या दिखाता है? द पोजीशन, द पोजीशन ऑफ थिंग्स, द पोजीशन ऑफ थिंग्स, यानी किसी वस्तु के जो है क्या पोजीशन को, यानी उनके जो है वो 1st है, 2nd है, 3rd है, किस पोस्ट पे हैं उसको दिखाता है। वहीं हम ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करते हैं, और हमको कार्डिनल नंबर जो है गुणात्मक है,
जैसे 50, 60, 70 ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर उसी में हम जो है 5वें स्थान पे हैं, 7वें स्थान पर हैं, तो ये क्या डायरेक्ट नहीं होता है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे होता है। जैसे हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, पहले फर्स्ट पढ़ूंगा, तब सेकंड पढ़ूंगा, तब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से करके चलते हैं। इसीलिए जो है ये इसको हम ऑर्डिनल में ही दिखाते हैं। तो मैं जो है कार्डिनल और ऑर्डिनल और जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनल को मैं बताने जा रहा हूं और पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम बताने। यहाँ आप देखें, पहले देखें आप कार्डिनल नंबर, CARDINAL, कार्डिनल नंबर। दूसरा आप देखेंगे ऑर्डिनल नंबर। अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, आप यहां देखें, पहला अगर आप लिखते हैं यहां 1 लिखते हैं, 1 यह हमारा कार्डिनल है। ऑर्डिनल में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना रहता है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट 1 लिखते हैं और कभी ST यहाँ लगाते हैं R, तो आप यहाँ 1 लिखिए, ST यहाँ। तो इस तरह से नीचे भी आपका वैलिड है और ऊपर भी वैलिड है, आप डाउट फिलिंग में न रहें। नेक्स्ट आप देखेंगे 2, यहाँ आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डिनल में। यहाँ सेकंड आपको लिखना, ये भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है। कुछ लोग जो है ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है। कुछ लोग जो है रोमन में ऐसे करके भी लिख देते हैं, ये भी सही है। तो ये रोमन में हुआ, आप इसमें न लिखें, सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। आप आइए 3 को आप क्या कहते हैं, थर्ड, THIRD। यहाँ आप 3 लिख करके RD लिखते हैं, ये भी सही है, और 3 लिख करके RD लिखते हैं, ये भी सही है। अब इसमें लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। ये आप देखेंगे 4, आप देखेंगे FOUR, 4 को हम FOURTH, फोर्थ कहते हैं। अब यह 3 के बाद से जो है यह इंग्लिश में TH बढ़ता है और हिंदी में क्या होता है, V बढ़ता है, V या वा, इसको आप फोर्थ कहेंगे। तो यहाँ 4 लिखेंगे, TH यहाँ लिखिए, चाहे जो है 4 लिख करके TH यहाँ लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी लोग बहुत सस्पिशन में रहते हैं। यह फर्स्ट को है, यह प्रथम, यह क्या होता है द्वितीय, यह क्या होता है तृतीय, यानी कोई पोस्ट आप पाते हैं तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, या चतुर्थ स्थान, या चौथी या चौथा, बात एक ही हुआ, चौथी या चौथा। यहाँ आप देखेंगे 3 तक तो इसका चेन अलग है, लेकिन यहाँ से जो है क्या हो जाता है, TH जुड़ता है, यानी TH जुड़ने पर जो है V या आप कहेंगे वहाँ जुड़ता है। जैसे आप देखिए 5, FIVE। आप जरा ध्यान दें, जब भी जो है VE होता है, अगर हम जो है आगे जो है इसमें चलेंगे तो यह VE को जो है फिफ्थ, हमको 5 को फिफ्थ बनाना है, तो VE को F में हम चेंज कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ यह हो जाएगा आपका फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, यह तो आप समझ ही गए होंगे, दोनों जगह सही है। यहाँ आप देखेंगे 5वीं, क्या कहेंगे आप, 5वीं, या कोई 5वां कहता है तब भी ये, यानी इससे आप देखें क्या V और वहाँ आ रहा है, किसके लिए, THE हमारे जुड़ने पर, किस में, ऑर्डिनल नंबर में, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, इस तरह से आपको ये चीज़ें जो है काफ़ी समझ में आई होंगी। इससे आप देखेंगे इसी तरह से ये बढ़ता जाता है,
आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये पहुंचता कहाँ तक है? 13 तक। आप 12 जाएंगे, 12 देखेंगे, TWELVE, मैंने बताया 12 जहाँ VE होता है, अगर आप जो है या TH जोड़ेंगे तो ये जो VE है वह F में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका FIFTH, फिफ्थ। ओके, गलत हो गया। और 12th, TWELFTH। आप जरा देखें यहाँ, आप क्या देखेंगे? 12 है तो ये V हो क्या बदल गया? F में बदल गया, तो ये क्या हो गया? 12th हो गया। यानी आप जो है 12th क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 12th, यहाँ भी, या वैसे लिख सकते हैं, या 12वीं या 12वां, ऐसे लोग कहते हैं। 12वीं वी का अर्थ दे रहा है क्योंकि TH जुड़ रहा है। इस तरह से आपका आ जाएगा। ये 12 के बाद आपका जो है 13 होता है, THIRTEEN। जब 3 होता है तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, लंबा साउंड होता है, तो TEEN आप समझें, यह 13 है। और 13th आएगा यहाँ तो THIRTEENth हो जाएगा यहाँ। आप यहाँ इसे समझते जाएंगे। या फिर 14 होता है, 14 आप देखेंगे, 14 का 14th TH जुड़ गया, ठीक है, 14वीं। फिर आप देखेंगे यहाँ 15, क्या हो जाएगा? 15th। इसी तरह से आप जो है 16, 17th, 18th, इसी तरह से आप देखेंगे 16 देखेंगे आप, SIX 16, तो यह 3 जुड़ रहा है। इस तरह से आप यहाँ केवल TH इसमें ऑर्डिनल में जुड़ जाएगा। 16th हो जाएगा। इनका शॉर्ट फॉर्म आप जान ही रहे होंगे, 16th केवल TH कर देंगे। क्लियर? इसी तरह से ये 19 तक जो है चलता जाता है, 19 तक, ठीक है। ऐसे आप इसको करते जाएंगे। लास्ट में इसके जो आता है 20, क्या होता है? TWENTY, 20। आप यहाँ इसके बाद से आपको यह ध्यान देना है, जहाँ पर भी Y हो, कहाँ क्या हो? Y हो, और उसका हमको ऑर्डिनल बनाना हो तो Y = IE हो जाता है और प्लस TH हो जाता है। क्या हो जाता है जी? Y = IE प्लस TH। यानी आपका 20 है, 20 है, आपको 20वीं करना हो तो 20th, TWENTIETH हो जाता है। यही चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। Y को हटाया मैंने, IE कर दिया और TH कर दिया, इस तरह से। अब उसके बाद से आप 21 करना है, तो यह आप यहाँ लिख देते हैं 21, लेकिन यहाँ आएंगे तो 21 नहीं है, यहाँ 21st कहेंगे। क्या कहेंगे? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, इस तरह से यह 20 होता जाएगा। आप फिर वही चीज़ जो है फिर आप बोलते रहेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th तक। ओके, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ आप देखेंगे यह 21 है तो ये आपको क्या कहेंगे? 21st, क्या बोलेंगे आप? 21st। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी आप देखें 21st,
आप 21st कहेंगे। क्या लिखेंगे? 21st। आप 22nd, 23rd इस तरह से आप करते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे उसी तरह से आपका आगे बढ़ते जाएगा। अब 30 आएगा तो यहाँ आप लिखेंगे 30। क्या लिखेंगे? 30। यहाँ आप क्या हो जाएगा? 13th, THIRTIETH, 30th। ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर आप जो है इसको 13th आपको करना है 30th, यहाँ 30 लिख करके TH बढ़ा देंगे। इस तरह से आप जो है आगे की ओर इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। फिर 31, 31st इसमें आएंगे, 30th, 31st हो जाएगा, 32nd, 34th, 35th इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह से 100 तक होता जाएगा। तो आपने देखा क्या कि इसमें आपने यह देखा कि 1 से ले करके 1, 2, 3 ये आप जो है क्या लिख रहे हैं? FIR फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ आप देखें 4 से ले करके आप जो है 4 से ले करके आप 12 तक जो है TH का प्रयोग कर रहे हैं। और जो है यह 13 से ले करके 19 तक जो है आप 3 का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 का प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ Y होता है वहाँ जो है आप क्या कर रहे हैं? IE कर रहे हैं प्लस TH का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अधिकांश लोग जो है पिछले वीडियो में मैंने शुरू में बताया है और शॉर्ट वीडियो भी बताया है कि बहुत लोग जो है यह 40 का स्पेलिंग FOURTY लिख दिया करते हैं, जबकि पूरी तरह से ये गलत है। हमको क्या लिखना चाहिए? FORTY 40 होता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे अधिकांश लोगों को मैंने देखा है 9th क्लास, 9 होता है ना, 9 NINE इसका 9th कहना हो आपको तो NINTH होता है। ठीक है। और अधिकांश लोग जो है NINETH लिखते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। सही आपका क्या है? NINTH। तो यह 9th और जो है यह 40 जो है FORTY यह दो विशेष करके स्पेलिंग हैं जो मैक्सिमम लोग जो है गलती किया करते हैं। तो इस तरह से आप जो है कार्डिनल, ऑर्डिनल और शॉर्ट फॉर्म आपने देखा। शॉर्ट फॉर्म को जो है चाहे फर्स्ट आप हेड पर ऊपर लगाइए, चाहे बॉटम पे लगाइए, चाहे RD ऊपर लगाइए, हेड लगाइए, चाहे बॉटम पे लगाइए, चाहे TH जो है बॉटम पे लगाइए, चाहे हेड पे लगाइए। ठीक है। ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं और इस तरह से जो है कार्डिनल, ऑर्डिनल और शॉर्ट फॉर्म में आपको मिस्टेक नहीं होगा। जितने भी 1 से लेके 100 तक के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है यह भी लिखने में आपको गलती नहीं होगी, क्योंकि यह जो है ऑर्डिनल नंबर क्या है? ये क्या करता है? शो करता है किसका? पोजीशन ऑफ नाउन, यानी कि आप किस पोस्ट पे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसलिए इनको हम वहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं प्लेस के लिए, जो है किस प्लेस पे आप हैं। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप जो है ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।